ओम शांति शांति शांति। ओम ॐ शांति शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का स्वाध्याय इस समय में हम करते हैं और इसमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना याचना समर्पण उपासना विद्या विषय हम पढ़ रहे हैं। और इसमें कुछ जो वेद मंत्र लिए गए हैं उसमें से चौथे मंत्र का संस्कृत भाष्य हम पढ़ चुके हैं और पांचवें छठे मंत्र का संस्कृत भाष्य अब हमें पढ़ना है। उसके बाद हम आर्य भाषा भाष्य को पढ़ेंगे। तो मैं संस्कृत भाष्य पढ़ रहा हूँ। ईशे पिन्वस्व इत्यादि। हे भगवन, ईशे उत्तम इच्छायै परमोत्कृष्टाय अन्नाय च अस्मान् त्वं पिन्वस्व स्वतंत्रतया सदैव पुष्टिमतः प्रसन्नान् कुरु। ऊर्जे उत्तम पराक्रमाय दृढ़ प्रयत्नान् कृत्वा पिन्वस्व ब्रह्मणे इत्यादि। वेद विद्या विज्ञान ग्रहणाय परम प्रयत्न कारिणो ब्राह्मण वर्ण योग्यान् कृत्वा सदा पिन्वस्व दृढ़ोत्साह युक्तान् अस्मान् कुरु। क्षत्राय इत्यादि। क्षत्राय साम्राज्याय पिन्वस्व परम वीरवतः क्षत्रिय स्वभाव युक्तान् चक्रवर्ती राज्य सहितान् अस्मान् कुरु। द्यावा पृथिवी इत्यादि। एवं यथा द्यावा पृथिवीभ्यां सूर्या स्वभाव युक्तान् चक्रवर्ती राज्य सहितान् अस्मान्, क्षमा करें गलत पंक्ति आ गई। एवं यथा द्यावा पृथिवीभ्यां सूर्याग्निभूम्यादिभ्यः पदार्थेभ्यः सर्वजगते प्रकाशोपकारौ भवतः। तथैव कलाकौशल यान चालनादि विद्यां गृहीत्वा सर्वमनुष्योपकारं वयं कुर्मः। एतदर्थमस्मान् पिन्वस्व उत्तम प्रयत्नवतः कुरु। धर्मासी हे सुधर्म परमेश्वर तुम, अर्थात घ ही है तुम में बसते। हे सुधर्म परमेश्वर त्वं घर्मासि न्याय कार्यसि अस्मानपि न्याय धर्म युक्तान् कुरु। उसके बाद में अमेनि इत्यादि। हे सर्वहितकारक ईश्वर, यथा त्वम यथा त्वममे निर्वैरोऽस्ति तथा अस्मानपि सर्वमित्रान् निर्वैरान् कुरु। तथा अस्मे अस्मदर्थं नृम्णानि कृपया सुराज्य सुनियम सुरत्नादीनि धारय। एवं अस्माकं ब्रह्म इत्यादि। वेद विद्यां ब्राह्मण वर्णं च धारय। क्षत्रं राज्यं क्षत्रिय वर्णं च धारय। विषम वैश्य वर्णं प्रजां च धारय। अर्थात सर्वोत्तमान् गुणान् अस्मन्निष्ठान् कुर्वीति प्रार्थयते याच्यते च भवान्। तस्मात् सर्वास्मा
सर्वामस्मदिच्छाम संपूर्णाम संपादये इति। फिर यज्जाग्रतो इत्यादि जो मंत्र है उसका संस्कृत भाष्य है। यज्जाग्रतो दूरमुदयति इत्यादि। यन्मनो जागृतो मनुष्यस्य दूरमुदयति सर्वेषाम् इन्द्रियाणाम् उपरि वर्तमानत्वात् अधिष्ठातृत्वेन व्याप्नोति दैवम् ज्ञानी ज्ञानादि दिव्य गुण युक्तम तत् उ इति वितर्के सुप्तस्य पुरुषस्य तथैव तेनैव प्रकारेण स्वप्ने दिव्य पदार्थ दृष्टि एति प्राप्नोति एवं सुषुप्तौ च दिव्यानंद युक्ततां चैति तथा दूरंगमम अर्थात दूरगमनशीलम अस्ति ज्योतिषां ज्योति इत्यादि। ज्योतिषामिन्द्रियाणां सूर्यादीनां च ज्योतिः सर्वपदार्थ प्रकाशकम् एकम असहायम यन्मनो अस्ति हे ईश्वर भवत्कृपया तन्मे इत्यादि। तन्मे मम मनो मननशीलं सत शिव संकल्पम कल्याणेष्ट धर्म शुभ गुण प्रियमस्तु। एवमेव वाजश्च म इत्यष्टादशाध्यायस्थैर्मन्त्रैः सर्वस्व समर्पणं परमेश्वराय कर्तव्यमिति वेदे विहितम्। अतः परमोत्तम पदार्थम मोक्षमारभ्य अन्नपानादि पर्यन्तम ईश्वरात् याचितव्यम इति सिद्धम। अब हम तीनों मंत्रों का आर्य भाषा भाषार्थ देखेंगे। तो जो पहला मंत्र है स्थिरावह तन्त्वायुधा पराणुदे बीड़ु इत्यादि, इस मंत्र का यह भाषार्थ है। स्थिरावह इत्यादि यह नहीं, इस मंत्र में ईश्वर सब जीवों को आशीर्वाद देता है कि हे मनुष्यों, तुम लोग सब काल में उत्तम बल वाले हो। तो ईश्वर जीवों को आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ पे। ईश्वर का आशीर्वाद देना मतलब ईश्वर की ये इच्छा है। ईश्वर चाहते हैं कि हम सब सभी समय में उत्तम बल वाले हों। तो ईश्वर की ये इच्छा है, इसीलिए ईश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं इस मंत्र में। तो अब मुख्य बात क्या होती है? आशीर्वाद होना किसी का, अर्थात किसी की इच्छा होना एक अलग विषय है, पर उसकी इच्छा के अनुसार काम करना और वैसा बन जाना ये एक अलग विषय होता है। तो अपने लोग सब मिलकर ईश्वर की आज्ञा का पालन करें। ज्ञान विज्ञान जो परमात्मा ने दिया है और परमात्मा से लेकर ऋषियों ने जो दिया है, उस ज्ञान विज्ञान को हम आत्मसात करें, उसको हम जाने और उसको अनुभव के साथ में और प्रयोग के साथ में लेकर और लाभ उठाएं। तो उससे हम सब काल में उत्तम बल वाले हो सकते हैं। और जो आयुर्वेद आदि ग्रंथ हैं उनमें बताया गया है कि सामान्य रूप से शरीर सब कालों में उत्तम बल वाला नहीं होता। आदान काल और विसर्ग काल दो प्रकार के काल बताए हैं। उनमें से एक जो जिसमें हेमंत ऋतु आती है, अर्थात यहां से आरंभ हो जाता है, वर्षा काल से आरंभ होके और हेमंत ऋतु तक, वो विसर्ग काल है। और फिर शिशिर ऋतु से आरंभ होकर और ग्रीष्म ऋतु तक ये आदान काल है। आदान काल का मतलब जो जिसमें सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा संसार के बल का हरण करता है।
अर्थात इस ऋतु में, शिशिर ऋतु यद्यपि शीतल होती है, लेकिन वहां से आरंभ हो जाता है उसका आदान काल का, क्योंकि रूक्ष होती है वो ऋतु। और हेमंत ऋतु स्निग्ध होती है विशेष रूप से। अधिक शीत जो है वो रुक्षता को उत्पन्न करती है, तो इसके कारण से वो आदान काल में ग्रहण कर लिया जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु तक जो है सूर्य खींचता है बल को, और उसके बाद में वर्षा काल से फिर रस की पूर्ति होनी आरंभ हो जाती है शरीर में, क्योंकि सूर्य जो है वह उसने जो लिया होता है वो वर्षा के माध्यम से वापस देना आरंभ कर देता है, तो वो विसर्ग काल शुरू हो जाता है। अब ऋतुओं का विवरण तो दे दिया ऋषियों ने, ईश्वर से जानकर, वेद मंत्रों से। अब हमें उसको, ऋतुओं को जानना, फिर जो ऋषियों ने निर्देश किया कि आहार विहार का कैसे पालन करें, किस तरह से बल उत्तम रह सकता है, उन्होंने सब उपाय भी बता रखे हैं आयुर्वेद में, कि उत्तम बल कैसे रह सकता है, हर ऋतु में कैसे हम आहार विहार करें जिससे हमारे बल कम ना हो, उत्तम रहे। अब उनका हमें पालन करना है। अगर हम उनका पालन करते हैं तो यहाँ पर जो ईश्वर का आशीर्वाद है वो हमारे लिए है, और अगर हम नहीं करते हैं तो वो ईश्वर का आशीर्वाद हमारे लिए नहीं है, उनके लिए है जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जो ऋषियों के निर्देशों में चलते हैं, जो ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करके ऋषियों ने हमें दिया है। तो यहाँ पर जो आशीर्वाद है वो उन लोगों के लिए है जो अनुशासित हैं। किनके अनुशासन में चलते हैं? ऋषियों के अनुशासन में चलते हैं और ईश्वर के अनुशासन में चलते हैं। वे लोग, उन लोगों के लिए आशीर्वाद परमात्मा का है कि तुम लोग सब काल में उत्तम बल वाले हो। तो अपने लोगों को उत्तम बल वाला होना चाहिए। और हमारे साथ में गड़बड़ क्या है? हम, जैसे हमारे देश की जलवायु और जैसी 6 ऋतुएं यहाँ पर हैं, उसके अनुकूल जीवन नहीं जीते, और देखा देखी में प्रभावित होकर एक गुलामी की मानसिकता के अंतर्गत हमने अपनी वेशभूषा बदल डाली है। इतनी भयंकर गर्मी में व्यक्ति कसी हुई पैंट और कसी हुई शर्ट पहनता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। और बाद में फिर जब गर्मी हो जाती है शरीर में सामर्थ्य, उत्पादन क्षमता खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो व्यक्ति कहता है कि जी हमारी तो संतानें नहीं हो रही, या हमें तो दस्त लग गए। तो आहार विहार वेशभूषा ऋतु के अनुकूल ऋषियों के अनुसार रखनी चाहिए, वो जो परंपरा से हमें हमारी चली आ रही है। हमारे देश में जो वेशभूषा, आहार विहार, रहन सहन, ये सब कुछ है, और भोजन इत्यादि, ये पहले से हमारे ऋषियों के काल से वो सुनिश्चित तय चला आ रहा है। और उस परंपरा को हमें बीच में जो बिगड़ गई उसको एक तरफ रख के, और पूर्व जो परंपराएं उनको खोजना चाहिए, किस तरह से हमारी वेशभूषा थी, किस तरह से हम कितने बढ़िया, सुंदर, स्वच्छ और निर्मल और ऐसे वस्त्र पहनते थे। नीचे धोती होती थी, ऊपर या तो कुर्ता अथवा उत्तरीय होता था। उत्तरीय पहनते थे पहले लोग। पहले सिले हुए कपड़े भी कहाँ पहनते थे? आपने श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, इन सब के चित्र भी देखे होंगे। किन्हीं को आपने कुर्ता पहने देखा क्या? एक भी चित्र अभी तक भी, ये परंपरा चली आ रही है, देख लीजिए पहले से। ये लोग उत्तरीय धारण करते थे, आवश्यकता पड़ी तो खोल लिया उत्तरीय, बड़ा हो गया ढक लिया शरीर को, नहीं आवश्यकता है तो सामान्य रूप से कंधे पे पड़ा हुआ है। ये हमारे देश के जलवायु का ढंग है। इस तरह से वस्त्र पहने जाते थे हमारे यहाँ। और अब क्या है? अब जो है कसे हुए वस्त्र पहनते हैं,
और यदि व्यक्ति प्राचीन ढंग से रहना शुरू कर दे ना, तो उसको नंगा बोलेंगे। पुरुष को नंगा बोलना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद में महिलाएं क्या करेंगी कि हमें भी बराबरी करनी है। आजकल की ये मानसिकता हो गई है कि ये लोग नंगे घूम रहे हैं तो हमें भी नंगे घूमना चाहिए। जबकि वो उत्तरीय है, उत्तरीय का जितना उपयोग जितना चाहिए खोल लीजिए, जितना ढकना है ढक लीजिए, नहीं ढकना है तो यज्ञ में बैठते थे पहले। तो यज्ञ में बैठते हैं तो यज्ञोपवीत दिख रहा है। शरीर में नीचे कटिवस्त्र धारण किया हुआ है, ऊपर कुछ भी पहना नहीं होता है। उसके बाद में जो अ, जल के छिड़कने की क्रिया है वो सारे शरीर पर, सब अंगों पर होती थी। और माताएं बहनें भी बहुत ज्यादा कोई इतनी अपेक्षा नहीं होती थी, बहुत ज्यादा आवश्यक वस्त्र ही पहनते थे। और उसी प्रकार का वातावरण था। सब लोगों को उसी प्रकार से रहने का अभ्यास था। अब क्या है कि एक तरह से वातावरण बदल गया, पराधीनता आई। उसके बाद में कितने प्रकार के विचार लोगों के उन्होंने थोपे अपने, उसको हमारे लोगों ने ग्रहण कर लिया और उसके बाद में अब तक छोड़ नहीं पा रहे। यहां तक कि स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, लेकिन अभी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भाषा अंग्रेजी ही चलती है। संस्कृत भाषा चलनी चाहिए। अगर विशिष्ट भाषा का प्रयोग करना है विशिष्ट कार्यों में, तो संस्कृत का प्रयोग होना चाहिए। सामान्य भाषा आर्य भाषा, वो ठीक है। तो अभिप्राय क्या है कि यहां पर जो बात ईश्वर के आशीर्वाद की जा रही है, उसमें तुम लोग सब काल में उत्तम बल वाले हो। तो बल सभी प्रकार का होता है। केवल शरीर से बल बल नहीं है, मन का बल भी बल है। जो अपने ऋषियों की परंपराओं को छोड़कर पराधीनता की बेड़ियों से जकड़े हुए लोग हैं, वे लोग निर्बल हैं। जो उन परंपराओं का पालन कर रहे हैं, जिन परंपराओं का पालन नहीं होना चाहिए, वे लोग निर्बल मन वाले लोग हैं। तो इसलिए जो अपनी जब स्वतंत्र हो गए तो उन सब बेड़ियों को उतार के फेंक दो, काट के फेंक दो, ये होना चाहिए। और अपनी जो वास्तविकता है उसका हमको ध्यान करना चाहिए, उसी का धारण करना चाहिए और उसी की खोज करनी चाहिए। भले ही कितना लंबा काल हो गया हो, इतिहास इतनी जल्दी नष्ट नहीं होता है। वो किसी न किसी रूप में उपलब्ध हो जाता है। उसे खोज कर उसी को अपनाने के लिए सबको आत्मिक बल से युक्त होना चाहिए। आगे कहते हैं, किंतु तुम्हारे आयुधा अर्थात आग्नेय अस्त्र और शतघ्नि, तोप, भुशुंडी, बंदूक, धनुष बाण और तलवार आदि शस्त्र सब स्थिर हो। तो बीच के काल में कुछ ऐसी स्थितियां आई कि हमारे पास से लोगों ने शस्त्रास्त्र विद्या खत्म कर दी, लगभग बहुत कम कर दी, खाली तलवार तीर रह गए। और विदेशियों ने वेदों को चुराकर और उससे बहुत सारी खोजें की, उन्होंने आग्नेयास्त्र आदि विकसित कर लिए फिर से। यद्यपि वो विद्या हमारे पास भी थी, परंतु हमारे यहाँ लोगों में आलस्य प्रमाद अधिक छा गया था। कारण उसका यह था कि विद्या में जब आलस्य प्रमाद छाता है तो बाकी सब चीजों में भी आलस्य प्रमाद छा जाता है। तो जब लोगों ने विद्या पढ़ना पढ़ाना बंद कर दिया, अर्थात वेद को पढ़ने से मना कर दिया कि वेद बहुत कठिन है, हम नहीं पढ़ेंगे और सरल मार्ग चाहिए। और कथाकारों ने भी ऐसे कहना शुरू कर दिया, वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी सरल सरल से काम चला लो। तो क्या है, पुरुषार्थ की प्रवृत्ति समाप्त हो गई और पुरुषार्थ की प्रवृत्ति समाप्त होने से निर्बलता छाने लगी सभी कार्यों में। कठिन मानकर छोड़ देना
ये कोई वीरता की बात नहीं है। यदि उससे उन्नति होती है तो वो कठिन भी है, तो उसका भी ग्रहण करके और उसमें पर्याप्त परिश्रम करके आगे बढ़ना चाहिए। आज जो लोग तकनीकी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, क्या वो तकनीकी सरल है? प्रश्न की बात है। सामान्य व्यक्ति को तो बिल्कुल समझ में ही ना आए, तकनीकी का ये स्तर होता है। तो पुरुषार्थ, जो विदेशी लोग हैं उन्होंने पुरुषार्थ किया और उन्होंने फिर अपने हिसाब से सब कुछ मोड़कर और उसका प्रचलन कर दिया। जो पुरुषार्थ करेगा वो अपने हिसाब से प्रचलन चलाएगा, जो पुरुषार्थ नहीं करेगा उसके चाहे बढ़िया से बढ़िया ज्ञान विज्ञान क्यों ना हो, वो धरा का धरा रह जाएगा, वेद धरे के धरे रह गए। देख लीजिए आप, ये हम लोगों की कमी है, हम लोगों के पुरुषार्थ की हीनता है। हमें सरलता चाहिए, हमें शॉर्टकट चाहिए। इस कारण से ये वेदों की इतनी बड़ी हानि हुई। जबकि उन्नति और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर वास्तव में उन्नति चाहिए तो उतना पुरुषार्थ जितना उसके लिए अपेक्षित है वो सबको करना ही पड़ेगा। और आज भी जिनकी उन्नति हो रही है वो उस स्तर पे, चाहे विदेशियों के द्वारा वो विज्ञान दिया गया उसमें अंदर घुस के उतनी मेहनत करते हैं, तब उनको वो प्राप्त होता है। परंतु यदि इतना परिश्रम वेद के माध्यम से कर लिया जाए तो असंख्य हीरे मोती प्राप्त हो सकते हैं। अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि वही कैसे तैसे करके उसमें घुसते हैं और जैसे तैसे थोड़ा बहुत पाके उसमें संतुष्ट होना पड़ता है। कोई ज्यादा विज्ञान की उन्नति नहीं हो पा रही है। जहां अटके हैं वहां अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, कुछ हाइपोथेसिस वगैरह बना के और अपना काम चला रहे हैं। वो भी बार बार गलत सिद्ध करते हैं, फिर नहीं बनाते हैं, फिर गलत सिद्ध करते हैं, फिर नहीं बनाते हैं। यह स्थिति चल रही है। परंतु सत्य को स्वीकार करने के लिए आज का संसार तैयार नहीं है। इसके लिए हम ही लोगों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि हम लोग वेद के अनुसार अपनी संतानों, अपने पहले तो अपने लिए वो सब कुछ लागू करें। सबसे पहला तो ये कार्य होगा। हम चाहे जिस भी स्थिति में हैं, वानप्रस्थ की स्थिति में है, हमारी अवस्था चाहे 70 हो गई हो, तो भी हमें अपने ऊपर वो लागू करना पड़ेगा। तब जाके वो परंपरा चलेगी। जब हमारे ऊपर वो लागू होगा और हम उससे कुछ लाभ उठा रहे होंगे तो हम दूसरों को कह सकते हैं विश्वास पूर्वक, और फिर वो परंपरा आगे हम बढ़ाने में सहयोगी बन सकते हैं। तो इस बात को जो समझता है वो उसमें लग जाता है पूरा तन मन धन लगा के, और जो इस बात को समझता नहीं है वो सरलता और शॉर्टकट ढूंढता रहता है। जीवन उसका इसी में निकल जाता है और फिर उसी खाई में जाके फिर से गिरता है अगले जन्म में। तो ये जो चक्कर है, ये सबका चक्कर चल रहा है, सब पूरा संसार इस चक्कर में घूम रहा है। और अगर इस को चक्र को काटना है तो एकमात्र उपाय है कि तन मन धन लगा के, पूरी शक्ति लगा के और अपने लिए वेद की उन्नति का प्रयास करना आरंभ कर दें। यही एकमात्र उपाय है। पहले अपने लिए, फिर उसके बाद में संतानों के लिए। संतानें मान लीजिए बड़ी हो गई हैं, उनकी अपनी मर्जी है, इच्छा है, तो ठीक है, नई संतानें गोद ले लो। लेकिन अपने शरीर छोड़ने से पहले उस व्यवस्था को बना कर जाओ अपने सामने, अपनी आंख के सामने, तब मिलेगी वो व्यवस्था अगले जन्म में। अन्यथा वो व्यवस्था कभी भी नहीं मिलने वाली है। ये जो कुचक्र है कभी टूटने वाला नहीं है। तो यहां पर जो बात कही जा रही है कि तुम लोग सब काल में उत्तम बल वाले हो, किंतु तुम्हारे आयुधा अर्थात आग्नेय आदि तथा पराणुदे, नहीं क्षमा करें, आग्नेय आदि अस्त्र और शतग्नि, तो भुषुंडी, बंदूक, धनुष बाण और तलवार आदि शस्त्र सब स्थिर हो, दृढ़ हो। स्थिर का मतलब मजबूत हो, ऐसे हो कि जिससे शत्रु नष्ट किया जा सके। तो ये तो उदाहरण मात्र है, जिसे हम उपलक्षण कहते हैं।
और आजकल उस पे प्रयोग भी चल रहे हैं। भारत भी उसमें उन्नति के प्रयास में लगा हुआ है, भारत के लोग भी लगे हुए हैं। और जो इसरो के वैज्ञानिक हैं, मुख्य जो हेड हैं सबके, वो इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, सबके सामने कह चुके हैं। अगर हमने वेद पढ़ा हुआ होता, वेद के अनुसार हम पढ़े हुए होते, तो हम संसार से 1000 वर्ष भी आगे हो सकते थे। अभिप्राय क्या है? विज्ञान के क्षेत्र में वे लोग पीछे हों और हम आगे हों, लेकिन वो परंपरा है ही नहीं अपने देश में। अभी भी उसी परंपरा से पढ़ना पड़ रहा है बच्चों को। पढ़ पढ़ क्या रहा है, लोगों का अभी दिमाग ही नहीं खुला है। वैज्ञानिक ने एक बात कह दी, पर लोग अभी उसी शिक्षा प्रणाली के पीछे पड़े हुए हैं, उसी परंपरा के पीछे पड़े हुए हैं, उनके दिमाग खुल ही नहीं रहे। वो बेचारा एक व्यक्ति है, भले वो सभी वैज्ञानिकों का वो हेड है, सबसे ऊंचा वैज्ञानिक है, उसकी बात प्रभावशाली किसी को नहीं लग रही। सब लोग अंध परंपरा में, अंधे के पीछे अंधा जैसे चलता है ऐसे चले जा रहे हैं, जैसा है जैसी व्यवस्था है। नई व्यवस्था तैयार करने के लिए जो तप आवश्यक है, उसके लिए कोई तप तपना नहीं चाहता। सब लोग अपना वर्तमान का जो रोटी का सुख है कि मुझे एसी की हवा मिलती रहे, मैं जो हूं बिल्कुल एयर कंडीशन में रहूं, मुझे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरा भोजन मुझे समय पे मिलते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी अगला जीवन कैसे ही नष्ट हो जाए। तो इसलिए ये जो स्थिति है, बहुत भयंकर स्थिति है, और कोई व्यक्ति जागने को तैयार नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति जागने के लिए तैयार है, उन लोगों को अपने ऊपर ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पहले अपने ऊपर करना पड़ेगा। हम ये सोचें कि अपने ऊपर किए बिना हम बच्चों को तैयार कर देंगे, तो वो असंभव है। ऐसा आप लिख लीजिए आज। और ये प्रयास, जिस तरह की बात मैं अभी कह रहा हूं, इस तरह का प्रयास अभी से नहीं चल रहा। इस तरह का प्रयास वर्षों से चल रहा है, कितने ही गुरुकुल चल रहे हैं, परंतु क्योंकि अपने ऊपर प्रयास नहीं चल रहा है, इसलिए उस प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण भी नहीं हो पा रहा। बहुत कम, थोड़े बहुत जिसको कहें ना, टूटे फूटे लोग हम जैसे तैयार हो रहे हैं। हम लोग जो तैयार हो रहे हैं, आपको सच बताऊं तो हम लोग शायद ब्राह्मण के शूद्र बनने के स्तर के लोग होंगे, जो अगर वैदिक व्यवस्था हो जाए तो, कि ब्राह्मण के शूद्र बन जाएं। और हो सकता है हमें भी निकाल के बाहर किया जाए कि ना ना ना, तुम अभी योग्य नहीं हो, तुम अभी, और तुम जाओ क्षत्रिय के वैश्य, क्षत्रिय को शूद्र बन जाओ, या वैश्य के शूद्र बन जाओ। ऐसी स्थिति हम लोगों की है, इतने टूटे फूटे लोग हम तैयार हो रहे हैं। और हम सोचते हैं न जाने हम क्या, हम ये और हम वो, बिल्कुल बेकार स्थिति है। बहुत पुरुषार्थ करने की आज आवश्यकता है, और हर व्यक्ति को स्वयं पर पुरुषार्थ करने की पहले आवश्यकता है, और तब उससे, हमारे पुरुषार्थ से जो आगे नव निर्माण होगा, वो बहुत ऊंची उत्कृष्ट क्वालिटी का, ऊंची गुणवत्ता वाला हो सकता है। अन्यथा ऐसे ही टूटे फूटे लोग हमारे जैसे तैयार होते रहेंगे, और वो वही पीड़ा हमारे मन में रहती रहेगी कि हम तो टूटे फूटे हैं। और किसके मन में ये पीड़ा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा हो जिसके मन में ये पीड़ा ना हो, जो वास्तव में वेद और वैदिक ज्ञान को समझने लग पड़ा है कि हाँ, वैदिक ज्ञान कितना ज्यादा है। तो अपने प्रति की व्यवस्था नहीं है, हम लोग कर कुछ नहीं पाए, ये पीड़ा किसके मन में नहीं है, ये बात सब लोगों को देखनी चाहिए। जो भी थोड़ा भी गंभीर होगा इस विषय में, उसके हृदय में ये पीड़ा निश्चित रूप से होने वाली। और ये पीड़ा होते हुए भी अगर हम उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पठन पाठन, वेद के पठन पाठन की परंपराओं को चलाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं, अपने आप को उसमें समर्पित नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए बिल्कुल बेकार है स्वाध्याय करना, कुछ नहीं। बस थोड़ा बहुत ठीक है जी, हाँ, अपनी थोड़े बहुत संतोष के लिए, हाँ भाई ठीक है, कुछ ना कुछ कर लिया वाली बात है। तो सच्ची बात यह है कि बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अन्य जितने प्रकार के हमने और अपने आडंबर बना रखे हैं, जो लोगों को दिखाने के लिए, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया,
इन सबको रोक कर, आडंबरों को रोक कर और सच में वास्तव में पुरुषार्थ करने की आज आवश्यकता है, जिस भी स्थिति में हमें वहीं से। तो यहाँ पर ये बात, मेरी कृपा से तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र सब दुष्ट शत्रुओं के पराजय के करने के योग्य हुए, ये सारे स्वप्न की बात है। हमारे भारत के पास जितने अस्त्र शस्त्र हैं उनसे अधिक, बल्कि कई गुना अधिक जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं वो तो इजराइल के पास ही हैं, और उससे भी अधिक अमेरिका वगैरह देश, रशिया आदि देश, इनके पास में है। हमारे, अब ये ईश्वर जो आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरी कृपा से तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र सब दुष्ट शत्रुओं के पराजय करने के योग्य हो गए, ये आशीर्वाद हम ग्रहण करने के योग्य ही नहीं बन पा रहे हैं। और इस बात, इस पीड़ा को, इस दर्द को उस वैज्ञानिक ने प्रकट किया था कि हमें अगर वेद का ज्ञान मिला हुआ होता तो हम कहीं और होते। और इस बात को कोई समझने को तैयार नहीं है, वो पुरुषार्थ करने को कोई तैयार नहीं है कि कैसे होगा। देखिए, राष्ट्रवाद की बात सब करते हैं, देश से प्रेम भी बड़ा है सबको। अरे क्या खाक देश से प्रेम है? जिस मार्ग पर चलकर वास्तव में उन्नति हो सकती है, उस मार्ग पर जो चलने के लिए तैयार नहीं है, वो व्यक्ति क्या देश से प्रेम करता है? बेकार है उसका देश प्रेम। तो इसलिए ये जो ईश्वर के द्वारा दिया जाने वाला आशीर्वाद है, इस आशीर्वाद को लेने योग्य हम बने, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। और उसके लिए सबसे आवश्यक बात है कि हम वेदों के सांगोपांग पठन पाठन की व्यवस्था को अपने ऊपर लागू करें, अपने ऊपर। उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है, वही सबका आधार है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं, तथा वे अत्यंत दृढ़ और प्रशंसा करने के योग्य होवे। हम देखते हैं कि हमारे वैज्ञानिक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर हम छोटे मोटे ऐसे पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से और पे विजय प्राप्त करके खुश हो लेते हैं। परंतु क्या इतने में प्रसन्न होना ये कोई बहुत बुद्धिमत्ता का कार्य है? ये एक प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए। जबकि बड़े मोटे मोटे मगरमच्छ हमको निगलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि जब मौका लगे और इनको निगल लिया जाए। ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। तो वे अत्यंत दृढ़ और प्रशंसा करने के योग्य होवे, तुम्हारे होवे, ऐसा ईश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं। पर हम उस आशीर्वाद को लेने के लिए योग्य नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि वो जो शब्द विज्ञान है उसको समझने के हम लोग योग्य नहीं है। वेद के शब्दों को समझने के हम लोग योग्य नहीं है, क्योंकि हमने सांगोपांग वेद का अध्ययन नहीं किया है, अंगों उपांगों को नहीं पढ़ा है। हम ऐसे ही थोड़ी बहुत छोटी मोटी संस्कृत सीख कर, जिसको कहते हैं ना कि आजकल थोड़ा सा वो भी चल रहा प्रचलन भी कि चलो कम से कम व्यवहार के लिए भाषा तो सीख ली जाए, बोलने चालने की तो अच्छी बात है, वो उतना भी कर रहे हैं तो कुछ ठीक है। परंतु उतने से भी काम नहीं चलेगा, बल्कि सांगोपांग अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन सब अंगों को पढ़ना, उपांगों, सभी दर्शनों को पढ़ना, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ना, व्याकरण में महारत होना सबका, ये बहुत आवश्यक है। और हमारे लिए एक छोटा सा संतोष का विषय ये है कि कम से कम हमने, भले ही ऑनलाइन सही, गृहस्थियों में इसकी जागृति करने का प्रयास किया है, और हम लोग ऑनलाइन ढंग से संस्कृत व्याकरण को पढ़ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु ये जिसको हम कहें कि कोई, जिसको संतुष्ट होने का विषय नहीं, बहुत छोटा सा संतोष हो सकता है इसमें कि हाँ हमने शुरू तो कर दिया बस। पर वास्तव में ये संतोष करने का बिल्कुल भी विषय नहीं है। इससे हमें कोई बहुत अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है, बहुत अधिक पुरुषार्थ की आवश्यकता है। आज हम अपने सब कार्यों में, तमाम कार्यों में लगे हुए हैं, और हम
कितना समय निकालते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा। कोई निकालते होंगे, हम में से बहुत ज्यादा समय निकालते होंगे तो 2 घंटा। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई भी हम में से इस वैदिक वांग्मय के पठन पाठन के लिए समय निकाल पा रहा हो। और इतने से ये कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। यहाँ तो जीवन खपाने के लिए लोग चाहिए, जो इसलिए हो कि भाई हमको खाने पीने की भी चिंता ना हो, हमें तो पढ़ने पढ़ाने के लिए कह दो सुबह से शाम तक। केवल ईश्वर की उपासना के लिए सुबह 1 घंटा समय चाहिए, शाम को 1 घंटा ईश्वर की उपासना के लिए समय चाहिए। बाकी हम स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। तब ये उन्नति होगी, तब अगले जन्म में हमको वो व्यवस्था प्राप्त हो सकेगी, तब ये आशीर्वाद धारण करने के योग्य हम थोड़े बहुत बन पाएंगे। और तब जो पीड़ा उस वैज्ञानिक की जिसने व्यक्त की कि हमने वेद पढ़े हुए होते तो हमारी स्थिति कुछ और होती, उस पीड़ा से बाहर आ पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है, व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी कि हम कम से कम जितनी आवश्यकता भोजन इत्यादि की, आवास इत्यादि की, उसकी पूरी करते रह पाए। और उसके अतिरिक्त सारे समय में हम इसको एक क्रांति के रूप में आरंभ कर दें, वैदिक क्रांति जिसे हम कहते हैं, सांगोपांग वेद के अध्ययन अध्यापन, जिससे कि एक भूमि तैयार हो जाए कि हम जब भी वेद का कोई पृष्ठ खोलें और मंत्र पढ़ें, उसमें से हमारे सामने विज्ञान प्रकट हो जाए। वो दूध देने वाली जो गौ माता है, वो हमारे लिए दूध प्रस्तुत करने लगे। ये जो वेद माता है ना, ये भी गौ माता है। और इस मंत्र में से जो ज्ञान विज्ञान प्रकट होता है, वो भी जैसे गाय माता का अमृत समान दूध होता है, ऐसे ही ये हमारे लिए दूध है। तो वो विज्ञान हमारे सामने बहने लग पड़े, उतनी योग्यता हमें इस रूप में अपने में तैयार करनी है। ऐसा समूह बन जाए सब में वो योग्यता, और उस समूह के माध्यम से फिर आने वाली जो संतानें हों, चाहे वो गोद लेकर भले ही उन संतानों को तैयार करना पड़े, उन संतानों में धीरे धीरे हम उन योग्यताओं को विकसित करें। वो सच्ची आस्तिकता जो हमारे अंदर है, उस सच्ची आस्तिकता को उन लोगों के अंदर ट्रांसफर करें, उन बच्चों के अंदर। तो अगले जन्म में वैसी स्थिति आने की संभावना बनेगी। कितना हम सोच लें कि हमें कितना त्याग और तप करने की आवश्यकता है, परंतु जिसका उद्देश्य बन जाए, उसको इसके विपरीत सारी बातें कष्टकर लगेंगी और इसमें ही आनंद मिलेगा। जितना वो इसमें करता चला जाएगा, उसको खूब आनंद आएगा। क्या हा हा, हे ईश्वर, आपकी आज्ञा पालन करने में कितना आनंद आ रहा है। तो ऐसे हमको बनना है। आगे देखते हैं, तब यह आशीर्वाद हमारे लिए फलीभूत होने वाला है। आगे देखें, अर्थात तुम्हारे अस्त्र शस्त्र सब दुष्ट शत्रुओं की सेना के वेग थामने के लिए प्रबल हों, तथा युष्माकम अस्तुत इत्यादि, हे मनुष्यों तुम्हारी तबीशी अर्थात सेना अत्यंत प्रशंसा के योग्य हो। यह निश्चित बात है कि अपनी जो भारत की सेना है, वो अत्यंत प्रशंसा के योग्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भारत के वीर अब भी हैं, आज भी भारत के जो वीर हैं, वो प्राणों की चिंता किए बिना और सर्वस्व निछावर करके और राष्ट्र की रक्षा करते हैं। तो ये जो एक परंपरा वीरता की है, अविशेष है अपने भारत में। परंतु बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने ही देश में रहकर देश से ही गद्दारी करते हैं। तो वो तब ठीक हो सकता है जब एक लहर इस प्रकार की राष्ट्रभक्ति की विशेष रूप से चले और ऐसे लोगों के ऊपर कठोर दंड व्यवस्था हो। तो जब लोग योग्य होंगे, वेद के विद्वान होंगे और इस प्रकार के वैराग्यवान इत्यादि सब प्रकार से जब लोग होंगे, तब उनमें से ऐसा कोई राजा सभापति के रूप में निकल के आ सकता है। और जब बहुत सारे ऐसे लोगों में से एक सब सर्वश्रेष्ठ निकल के आएगा, तो वो बाकी सब उसके जो सहयोगी होंगे ना, वो भी लगभग उसी के योग्य होंगे। ऐसे जो योग्य लोगों की सभा होगी, तब जे जाके यह सब कल्याण का कार्य हो सकता है। फिर आगे कहते हैं, जिससे तुम्हारा अखंडित बल और चक्रवर्ती राज्य स्थिर होकर दुष्ट शत्रुओं का सदा पराजय होता रहे।
चक्रवर्ती राज्य की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो भारत मात्र को संभालना कठिन हो रहा है, एक एक दो राज्य संभलने कठिन हो रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसी सरकार और ऐसे लोगों से, ऐसे जो राजनीतिक लोग हैं उनसे काम चलने वाला नहीं है। अपने लोगों को पुरुषार्थ करके उस प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण करना पड़ेगा। पहले स्वयं में वो योग्यता लानी पड़ेगी, तब हम उस योग्यता वाले लोग तैयार कर सकते हैं। फिर आगे कहते हैं, देखिए, परंतु यह मेरा आशीर्वाद केवल धर्मात्मा, न्यायकारी और श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए है। देखिए, धर्मात्मा, न्यायकारी और श्रेष्ठ, श्रेष्ठ वही होते हैं जो पुरुषार्थी भी होते हैं। जो आलसी प्रमादी होते हैं वे श्रेष्ठ नहीं होते। इस बात को ध्यान हमको कर लेना चाहिए। अर्थात जो धर्मात्मा, धर्मात्मा वही होता है जो परमात्मा के अनुशासन में चलने वाला होता है, ऋषियों के अनुशासन में चलने वाला होता है, न्यायकारी होता है। और जो श्रेष्ठ मनुष्य, अत्यंत पुरुषार्थ करने वाला, पुरुषार्थ से सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला। तो ये शर्तें यहां पर ईश्वर ने बता दी कि भाई देख लो, तुम में कमियां हैं, अगर तुम आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो इन गुणों वाले तुम बन जाओ, तुम धर्मात्मा बन जाओ, न्यायकारी बन जाओ, श्रेष्ठ बन जाओ। फिर आगे, और जो माइन इत्यादि, अर्थात कपटी, छली, अन्यायकारी और दुष्ट मनुष्य हैं उनके लिए नहीं, ये आशीर्वाद उनके लिए नहीं है। क्योंकि इस समय संसार में कपटी, छली, अन्यायकारी और दुष्ट मनुष्य है, इसीलिए किसी एक का पूरे संसार पर चक्रवर्ती साम्राज्य नहीं। भले ही कितना ही कोई शक्तिशाली हो, लेकिन वो डरता रहता है, क्योंकि उसके मन में पाप है। इसलिए उसके जो जानने वाले लोग हैं उनके मन में भी उसी प्रकार का पाप होता है, उनके अधीनस्थों में, जिसके कारण से वो सब लोग इस प्रकार की समस्याओं में फंसे हुए हैं। और कोई भी एक व्यक्ति सामने निकल के नहीं आ रहा जो चक्रवर्ती राजा बन सके। और इसके आगे कहते हैं, किंतु ऐसे मनुष्यों का तो सदा पराजय ही होता रहेगा, इसलिए तुम सब लोग सदा धर्म कार्यों ही को करते रहो। तो धर्म कार्य करना, अपनी सामर्थ्य को देखकर धर्म कार्य करना और अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक पुरुषार्थ करना। सामर्थ्य कम है, ये तय बात है, सामर्थ्य तो कम है, इसीलिए इस स्थिति में हम लोग हैं। लेकिन सामर्थ्य कम होने को स्वीकार मात्र कर लेना, इससे काम नहीं चलता है। सामर्थ्य को जो कम है उसको स्वीकार करके संतुष्ट रहना ये तो ठीक है, लेकिन उन्नति के लिए प्रयास न करना ये महादरिद्रता का लक्षण है। केवल सुख की चाह करते रहना और परिश्रम करके और वो न करना, अधिक उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयास न करना, आर्यों के उत्थान के लिए प्रयास न करना, ये महादरिद्रता का लक्षण है। और इसके रहते हुए कभी भी जो चक्रवर्ती साम्राज्य को प्राप्त नहीं हो सकते, ईश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त नहीं हो सकते। तो इसलिए यह एक ही मंत्र हो पाया। आइए अभी हम विराम करते हैं, अगले मंत्रों को फिर अगली कक्षाओं में देखेंगे। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। सभी को आचार्य जी सादर नमस्ते।